हेलो प्यारे बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 9 चैप्टर 12 स्टैटिस्टिक्स एक्सरसाइज 12.1 को। इस एक्सरसाइज को करने से पहले मैं इसके अंदर बता दूं कि सिंपली बार ग्राफ हो गया, हिस्टोग्राम हो गया, एक लाइन ग्राफ हो गया, ये तीन ही टाइप के हमारे ग्राफ हैं जो कि हम क्वेश्चंस के साथ साथ समझ लेंगे। कुछ ज्यादा इंट्रोडक्शन का इस एक्सरसाइज के अंदर नहीं है, बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना है कि ग्राफ किस प्रकार से ड्रॉ किए जाते हैं। सारी की सारी एक्सरसाइज बिल्कुल ईजी, बिल्कुल हलवा नजर आएगी आपको। देखो क्वेश्चन नंबर 1 क्या दे रखा है। A survey conducted by an organization for the cause of illness and death among the women between the age 15 to 40 year worldwide। यहां पे क्या कहा है कि पूरे वर्ल्ड के अंदर एक ऑर्गेनाइजेशन सर्वे करता है जिसमें 15 से लेके 44 इयर्स की वुमेन्स के अंदर सर्वे किया जाता है। किस चीज का? उनकी इलनेस, बीमारी का और डेथ का। ठीक है। फाउंड द फॉलोइंग फिगर्स इन परसेंटेज। तो उसकी हेल्प से उसने क्या किया, ऑर्गेनाइजेशन ने एक टेबल तैयार की है। अब इस टेबल की बेसिस पे हमें क्या करना है, इन कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने होते हैं और कुछ ग्राफ ड्रॉ करने होते हैं, बस यही काम करना है। अब सबसे पहले टेबल को समझते हैं। क्या दे रखा है टेबल में? सबसे पहली कॉलम क्या दे रखी है बच्चों? सीरियल नंबर की, मतलब 1 से लेके 6 पॉइंट यहां पे दे रखे हैं। फिर हमें कॉजेज दे रखी हैं और फीमेल फर्टिलिटी रेट दे रखी है। तो सबसे पहले क्या है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशंस के कारण जो इलनेस और डेथ होती है वो कितनी है? 31.8%। फिर क्या है, न्यूरोसाइकेट्रिक कंडीशंस के कारण जो डेथ और इलनेस होती है वो 25.4 दे रखी हैं। इंजरी जो होती है नॉर्मल, कोई गिर गया है, कोई पैर में मोच आ गई है या कोई और इंजरी हो गई है तो उसके कारण 12.4। फिर कार्डियोवास्कुलर कंडीशंस के कारण 4.3, रेस्पिरेटरी कंडीशन सांस लेने की जो बीमारी होती है उसमें 4.1 और जो अदर टाइप ऑफ इलनेस रह गई या डेथ के कारण रह गए वो 22%। टेबल समझ में आ गई। सबसे पहले क्या दे रखा है फर्स्ट पॉइंट में, रिप्रेजेंट द इंफॉर्मेशन गिवन अबोव ग्राफिकली, कि हमें इसका यहां पे एक बार ग्राफ बनाना है। पहला पॉइंट समझ में आ गया। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन दे रखा है, थर्ड क्वेश्चन दे रखा है, उनको हम बाद में करेंगे। तो सबसे पहले हम यहां पे ग्राफ ड्रॉ करना सीखेंगे कि किस प्रकार से हम यहां पे ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। तो आपके पास इस टाइप का कोई ग्राफ होगा, ग्राफ पेपर होगा, इस पे हमें ग्राफ ड्रॉ करना है। तो पहला काम क्या होता है हमारा ग्राफ ड्रॉ करने के लिए, एक हम एक्स एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं। जो ये डार्क वाली लाइन है इनमें कोई भी एक डार्क लाइन के ऊपर हम यहां पे एक्स एक्सिस ड्रॉ कर लेंगे। तो इस प्रकार से बिल्कुल लाइन के ऊपर ड्रॉ करनी है आपको। यहां पे मैंने एक्स एक्सिस ड्रॉ कर ली, ये हो गई हमारी एक्स एक्सिस। सिमिलरली हम यहां पे क्या करेंगे, एक वाई एक्सिस ड्रॉ कर लेंगे। तो ये हमने वाई एक्सिस ड्रॉ कर ली। इतनी बात क्लियर है? इसको थोड़ा सा और एक्सटेंड कर लेते हैं। तो ये हो गई हमारी एक्स एक्सिस। इसको लिख भी देंगे बच्चों। एक बार ध्यान से समझ लेना ग्राफ कैसे ड्रॉ किया जाता है। और ये वर्टिकल जो लाइन होती है ये हो गई हमारी वाई एक्सिस। ठीक है। अब जो हमारा ये पॉइंट होता है ना जहां पे दोनों एक्सिस मिलती हैं, इसको ओरिजिन बोलते हैं। इसका पॉइंट होता है 0,0। अब ध्यान से देखो बच्चों, जो हमें डेटा दे रखा है 31.8, 25.4, ये हमें डेसिमल्स में दे रखा है और परसेंटेज दे रखी है। तो इसको हम क्या करते हैं, वाई एक्सिस पे ले लेते हैं और जो ये कोज है इनको हम एक्स एक्सिस पे ले लेंगे। तो ये वैल्यू मैक्सिमम कहां तक गई हुई है? 31.8 तक, मतलब नियर अबाउट मान लेते हैं हम 32 तक। तो हम क्या करेंगे, यहां पे एक स्केल को या फिर 1 यूनिट को 5% के इक्वल मान लेते हैं। तो यहां पे क्या लिख लेंगे, लेट 1 यूनिट इक्वल टू 5%। अब इसका मीनिंग समझो क्या है। 1 यूनिट इक्वल टू 5%, कि हमने जो ये एक ब्लॉक लिया है ना वो 5% को शो कर रहा है। ये हो गया 5%। फिर ये हमारा कितना हो गया बच्चों, 10%। फिर 15%। फिर हमारा यहां पे 20%। ठीक है। फिर हमारा 25%। फिर हमारा 30% और मैक्सिमम वैल्यू 32 तक है तो 35%। बस यहीं तक लेंगे हम। हो गया। अब ये वाई एक्सिस पे जो हमने वैल्यूज ली है ये हमारी क्या है, फीमेल फर्टिलिटी रेट। तो इसको हम क्या लिख लेंगे यहां पे, फीमेल फर्टिलिटी रेट, ऐसे लिख दिया। अब जो एक्स एक्सिस है हमारी, इस पे हम क्या लेने वाले हैं, इस तरफ कोज ऑफ इलनेस, या फिर इसको लिख लेंगे बस खाली कोजेस। समझ में आ गया। अब सबसे पहले वाले पॉइंट पे चलते हैं भाई, क्या है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशंस। कितने परसेंटेज है? 31.8। तो भाई 31.8 कहां होगा, 30 से थोड़ा सा ऊपर होगा या नहीं होगा? 31.8 बोला है
तो 30 से थोड़ा सा ऊपर नियर अबाउट ले लेंगे, ये पॉइंट मान लिया हमने 30 से थोड़ा सा ऊपर। तो यहां पे हमें क्या करना है, इस पूरे के पूरे एक ब्लॉक को यहां पे तैयार कर देना है बना के। एक तो ये लाइन लगा देनी है, सिमिलरली इसके सामने एक लाइन और बना लेंगे इतनी ही हाइट पे, ये बना दी, और इन आपस में इन दोनों लाइंस को हमने क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया। तो ये हमारी क्या आ गई भाई, 31.8% आ गई। और यहां पे क्या आ जाएगा, ये रिप्रोडक्टिव, इसको लिख देंगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन, इस प्रकार से। ठीक है, सेकंड वाले पे देखो, न्यूरोसाइकेट्रिक कंडीशंस कितनी है, 25.4। तो 25.4 मतलब 25 से थोड़ा सा ऊपर जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यहां पे बार ग्राफ बना रहे हैं, तो एक ब्लॉक को छोड़ देंगे, दूसरे ब्लॉक पे सेकंड वैल्यू लेंगे हम। तो 35.4 है तो 25 से 25.4 है तो 25 से थोड़ा सा ऊपर लेके जाएंगे। सेकंड लाइन को भी सिमिलरली हम इतनी ही हाइट पे लेके जाएंगे और इस लाइन को आपस में ज्वाइन कर देंगे। देखो 25 की ये लाइन थी, इससे थोड़ा सा ऊपर ले लिया, तो ये क्या हो गया 25.4%। कौन सी है, न्यूरोसाइकेट्रिक कंडीशंस, इसको एनसी लिख लेंगे सेकंड वाली को। ठीक है, थर्ड वाली क्या है, इंजरीज। इंजरीज में 12.4 है, तो 12.4 हमारा देख लो बच्चों कहां होगा, 10 और 15 के मिड में जाएगा। तो हम थर्ड वाला ब्लॉक बनाएंगे 10 और 15 के मिड तक। तो ये हमारा चला गया भाई, यहां पे नियर अबाउट बनाना होता है, बिल्कुल एग्जैक्टली हमें परसेंटेज पे ध्यान नहीं देना है। तो ये हमने यहां पे बना दिया भाई 12.4%। ये इंजरीज थी तो यहां पे लिख देंगे इंजरीज हो गई हमारी। क्लियर है। नेक्स्ट है कार्डियोवास्कुलर कंडीशंस, कितनी है बच्चों, 4.3%। 4.3 कहां रह जाएगा हमारा, 5 से थोड़ा सा नीचे रह जाएगा। तो हमें नेक्स्ट ब्लॉक एक छोड़ के और 4.3% के लिए यहां पे हमें ब्लॉक बना लेना है 5 से थोड़ा सा नीचे। तो ये हो गई 4.3%। कार्डियोवास्कुलर कंडीशंस इस प्रकार से लिख देंगे। पूरा लिखना चाहो तो इस प्रकार से यहां पे हॉरिजॉन्टली लिख लेंगे। फिर देखो क्या है नेक्स्ट, रेस्पिरेटरी कंडीशन है 4.1, ये इससे थोड़ा सा और नीचे रह जाएगा। तो इसको हम थोड़ा सा और नीचे बना लेते हैं भाई, ये हो गया हमारा 4.1, इससे थोड़ा सा बिलो हो गया 4.1%। ठीक है, ये क्या है, रेस्पिरेटरी कंडीशंस। और लास्ट जो है हमारी अदर कोजेस, वो कितना है 22%। तो 22 कहां जाएगा, 20 से थोड़ा सा ऊपर। तो ये हमारा यहां पे 20 से थोड़ा सा ऊपर ये लाइन चली गई, इस प्रकार से लाइन के ऊपर बनाएंगे। तो ये 22%, ये कौन सी है, अदर्स। समझ में आ गया। मैंने तो पेन से बनाया है, आप पेंसिल से इस ग्राफ को ड्रॉ करेंगे। तो सारा का सारा ग्राफ कंप्लीट हो गया, फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट हो चुका। अब देखो भाई सेकंड क्या पूछा है, विच कंडीशन इज द मेजर कोज ऑफ वुमेन इलनेस, हेल्थ एंड डेथ वर्ल्ड वाइड। जो मेजर कोज है, सबसे ज्यादा जो कारण है इलनेस का, बीमारी का और डेथ का, वो कौन सा है। सबसे ज्यादा परसेंटेज देखो बच्चों कौन सी है, 31.8, रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन। इसके कारण हमारी जो है मैक्सिमम बीमारियां होती हैं और मैक्सिमम डेथ होती हैं। तो सेकंड वाले का हमारा आंसर क्या हो जाएगा, रिप्रोडक्टिव, लिख देंगे यहां पे रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशंस, हेल्थ कंडीशंस। ये हमारा आंसर हो जाएगा सेकंड वाले का। बस थर्ड वाले पे चलते हैं, क्या है, ट्राई टू फाइंड आउट with the help of your teacher any two factor which play a major role in the cause in above being in the major cause। अब यहां पे क्या कहा है, जो आपका जो बीमारी का और डेथ का मेजर कोज है ना, रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन, इसके मेन कारण क्या हो सकते हैं कि ये बीमारी इतनी ज्यादा क्यों है। भाई अपने माइंड से सोचो भाई, कोई भी बीमारी अगर बढ़ती है तो वो किस वजह से बढ़ती है। एक तो लैक ऑफ मेडिकल फैसिलिटीज, मेडिकल फैसिलिटी बहुत ज्यादा ना हो उस बीमारी के लिए। अब जैसे कैंसर की बीमारी है, उसके लिए हमारी मेडिकल फैसिलिटीज इतनी ज्यादा नहीं है, जिस वजह से ज्यादा मात्रा में वो बढ़ रहा है और डेथ का मेन कारण बनता है। तो लैक ऑफ, यहां पे लिख लेंगे लैक ऑफ मेडिकल फैसिलिटीज, मेडिकल फैसिलिटीज। आपके माइंड में कोई और आ रही हो तो वो भी लिख सकते हैं। और क्या हो सकता है भाई, लैक ऑफ नॉलेज, ट्रीटमेंट की नॉलेज कम हो हमें,
मतलब स्टार्टिंग में ही सिम्टम्स को हम ना पहचान पाए तो उस वजह से भी हमारी बीमारी बढ़ जाती है। तो यहां पे क्या लिख देंगे, लैक ऑफ नॉलेज, लैक ऑफ नॉलेज। और क्या हो सकती है भाई, अपने माइंड से सोचो, दो ही लिखनी थी, दो तो लिख दी हमने। तीसरी और क्या हो सकती है भाई, इकोनॉमिक, ज्यादा कॉस्टली होती हैं हमारी जो ट्रीटमेंट्स होती हैं, उस वजह से भी भाई जो कॉस्टली ट्रीटमेंट होती है सभी नहीं ले सकते, तो इस वजह से भी मेन कॉज हो जाता है डेथ का। अब पता चला भी हॉस्पिटल में जाना है, 20-25 लाख एक बीमारी पे खर्च होने हैं और घर का बजट है नहीं इतना, तो उस कारण भी कोई बीमारियां जो है बढ़ जाती हैं और डेथ हो जाती है, वो भी हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। फोर्थ, आप भी सोच के देखना, कोई और हो तो कमेंट करके आप जरूर बताना। आ गया सारा का सारा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ग्राफ बनाना भी और इन क्वेश्चंस के आंसर देने भी। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड के अंदर गिवन है द फॉलोइंग डेटा ऑन द नंबर ऑफ गर्ल्स टू द नियरेस्ट 10 पर 1000 बॉयज इन डिफरेंट सेक्शंस ऑफ इंडियन सोसाइटी इज गिवन बिलो। यहां पे क्या दे रखा है, नियर अबाउट गर्ल्स की वैल्यू दे रखी है, नंबर ऑफ गर्ल्स दे रखी है पर 1000 बॉयज के ऊपर। तो ये किस किस चीज की दे रखी है सेक्शन के अंदर, ध्यान देंगे, हमारा शेड्यूल कास्ट, नंबर ऑफ गर्ल्स पर 1000 बॉय, 1000 बॉयज के साथ हमें जो नंबर ऑफ गर्ल्स दे रखी है एससी कैटेगरी की वो 940 दे रखी है इंडियन सोसाइटी में, एसटी की 970 दे रखी है, नॉन एससी एसटी 920 है, बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स की 950 है, नॉन बैकवर्ड की 920 है, रूरल एरिया में 930 है और अर्बन एरिया में 910 गर्ल्स हैं। ये हमें गर्ल्स का डेटा दे रखा है, नंबर ऑफ गर्ल्स का पर 1000 बॉयज के हिसाब से। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, रिप्रेजेंट द इंफॉर्मेशन अबव बाय ए बार ग्राफ। तो हमें बार ग्राफ से इस डेटा को रिप्रेजेंट करना है, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में किया था। सेकंड क्या है, इन द क्लासरूम डिस्कस व्हाट कंक्लूजन्स कैन बी अराइव्ड एट फ्रॉम द ग्राफ। तो ग्राफ से हमारा क्या कंक्लूजन निकला वो आपको क्लास के अंदर डिस्कस करना है। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा, ऐसा आएगा ऊपर वाला पार्ट, या फिर इससे रिलेटेड कोई और क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सी कैटेगरी जो है बेस्ट बता रही है परसेंटेज नंबर ऑफ गर्ल्स और बॉयज की। तो सबसे ज्यादा कौन से नंबर ऑफ गर्ल्स हैं यहाँ पे, एसटी कैटेगरी की, वो हो गया। सबसे लोवेस्ट कौन से में है, अर्बन में है। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब इसका बार ग्राफ देख लेते हैं बच्चों कैसे ड्रॉ होगा। अब ग्राफ पेपर के अंदर हमें क्या करना है, सबसे पहले हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ कर लेनी है। इस एक्स एक्सिस पे हम क्या लेंगे, सेक्शन जो हमें दे रखे हैं, एससी कैटेगरी, एसटी कैटेगरी, नॉन एससी एसटी है, ये वाली हम हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे लेंगे। और जो ये हमारे डिजिटल वर्ड दे रखे हैं ना, डिजिटल फॉर्म में दे रखे हैं नंबर ऑफ गर्ल्स, ये हम वाई एक्सिस पे लेंगे। अब वाई एक्सिस पे हमारा सबसे पहला काम होता है बच्चों स्केल लेने का। स्केल कैसे लिया जाए, देखो सारी की सारी वैल्यू 900 से अबोव है, तो हम यहां पे क्या लिखते हैं, 1 यूनिट इक्वल टू 200 गर्ल्स लिख लेते हैं कि एक यूनिट के अंदर हमारी 200 गर्ल्स काउंट होंगी। तो ये हमारा जो फर्स्ट ब्लॉक हो गया, ये कितना हो गया 200 का, सेकंड 400 का, थर्ड हमारा 600 तक हो गया, फिर हमारा 800 तक हो गया, फिर हमारा 1000 तक हो गया। क्लियर बात है। आप इसको 100 का गैप भी ले सकते हैं, 50-50 का भी ले सकते हैं, बट जितनी ज्यादा बड़ी वैल्यू लेते जाएंगे ग्राफ उतना बड़ा बनता चला जाएगा। ये चीज आपको ध्यान देनी है बस, ठीक है। 100 का गैप लेंगे तो 1 यूनिट इक्वल टू 100 गर्ल्स ले सकते हैं। अब 200 भी ले सकते हैं, 1 यूनिट इक्वल टू 200 गर्ल्स, ऐसे कर सकते हैं। अब सबसे पहले चलते हैं, फर्स्ट कैटेगरी क्या है, एससी कैटेगरी, जिसमें कितनी है 940। अब 940 कहां पे आएगा बच्चों, ध्यान से देखो, 800 है, तो 800 से अब यहां पे बीच में तो हमारा कितना आ जाएगा 900, इससे थोड़ा सा अबो लेना है, तो इससे थोड़ा सा अबो हम यहां पे ले लेंगे। नियर अबाउट सारे इक्वल इक्वल से आएंगे, थोड़ा सा गैप रहेगा, तो वो आपको ध्यान से ले लेना है। तो ये हमने क्या कर लिया, थोड़ा सा ऊपर ले लिया और यहां पे इनको ज्वाइन कर लेंगे। तो ये पहला हमने ब्लॉक बना लिया, ये किसके लिए है, 940 के लिए, और कैटेगरी कौन सी है, एससी कैटेगरी, बन गया। सेकंड क्या है, एसटी, उसमें कितना है 970, इससे थोड़ा सा अबो ले लेंगे, तो यहां पे हमने क्या ले लेना है 970, बिल्कुल 1000 पे नहीं लेके जाएंगे, उससे थोड़ा सा नीचे रखेंगे बस। तो ये हमने क्या ले लिया, यहां पे 970 वैल्यू ले ली, और इसको हम यहां पे लिख देंगे 970 तक है, और ये कौन सी कैटेगरी है, एसटी कैटेगरी है, ठीक है बच्चों। फिर नॉन एससी एसटी में क्या है 920, 940 से थोड़ा सा नीचे रखेंगे। अब ध्यान से देखो, तो ये थर्ड वाला ब्लॉक ले लिया हमने, थर्ड वाले ब्लॉक में ये हमारी वैल्यू आ जाएगी 920 की, तो ये हमारी 920 हो गई। और ये कौन सी है, नॉन एससी एसटी,
नॉन SC ST। ठीक है, नेक्स्ट वैल्यू क्या है हमारी 950, किसकी है, बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स की। तो 950 लेनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहां पे ये देख लो, इससे 920 से थोड़ा सा ऊपर लेके जाएंगे तो वो हमारी क्या आ जाएगी, 950 आ जाएगी। तो ये हमने यहां पे ले ली है वैल्यू, ये इससे थोड़ी सी ऊपर ले दी, 950 हो गई हमारी। ये कौन सी है, बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स। ठीक है, B.D ले ली। फिर नॉन बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स की है 920, इसके इक्वल है तो इसके इक्वल ही बनाएंगे यहां पे फिर हम। तो ये हमने क्या कर लिया, यहां पे 920 का ड्रॉ कर लेना है इस प्रकार से। तो ये हमारा 920 अगेन आ गया। ये क्या है, नॉन बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारा 930 है रूरल, और फिर 910 है अर्बन। तो 930 हमें इससे थोड़ा सा ऊपर लेना पड़ेगा, इसको आगे एक्सटेंड करेंगे थोड़ा सा। तो नेक्स्ट जो ब्लॉक आएगा हमारा 930 का आएगा, तो इससे थोड़ा सा ऊपर लेके जाएंगे, हल्का सा ऊपर ले लिया हमने। और नेक्स्ट ब्लॉक तैयार करेंगे हम, ये ध्यान से। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 930, और ये क्या था, रूरल एरिया का, इसको लिख देंगे रूरल। और फिर लास्ट वाला जो बनेगा अर्बन एरिया का, वो 910 है, तो इसको हम 920 से थोड़ा सा नीचे रखेंगे, ये रख दिया। तो ये हमारा बन के तैयार हो गया यहाँ पे 910, और ये हमारा क्या आ गया, अर्बन एरिया। ठीक है बच्चों, देखो नियर अबाउट है ये। अगर मान लो आपको और अच्छे से डिफरेंस शो करना है तो यहाँ पे 100 की स्केलिंग ले सकते हैं, उससे भी हमारा ग्राफ बन के तैयार हो जाएगा। तो ये हमारा ग्राफ बन के तैयार हो गया, और हमारा रिप्रेजेंट द इंफॉर्मेशन अबव बाय ए बार ग्राफ हो गया। और सेकंड क्या है, इन द क्लासरूम डिस्कस व्हाट कंक्लूजन कैन बी अराइव्ड एट फ्रॉम द ग्राफ। तो ग्राफ से क्या कंक्लूजन निकला है, आप ये अपनी क्लास में डिस्कस करेंगे, क्या कंक्लूजन निकल रहा है आपको। एक तो सबसे अच्छी बात है कि भाई मैक्सिमम नंबर ऑफ गर्ल्स क्या है यहाँ पे, ST कैटेगरी की है पर 1000 बॉयज, पहला कंक्लूजन निकला। लोवेस्ट नंबर ऑफ गर्ल्स क्या है, मिनिमम नंबर ऑफ गर्ल्स कौन सी कैटेगरी में है, 910 अर्बन एरिया में। अर्बन एरिया में सबसे कम गर्ल्स हैं। और क्या हम खोज के यहां पे कर सकते हैं भाई, कि क्या कारण है कि नंबर ऑफ बॉयज से लेस ही हैं हर जगह गर्ल्स, वो आपको कमेंट करके मुझे बताना है। ठीक है, क्लियर है क्वेश्चन नंबर सेकंड भी। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या दे रखा है, गिवन बिलो आर द सीट्स वोन बाय द डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज इन द पोलिंग आउटकम्स ऑफ ए स्टेट असेंबली इलेक्शन। एक स्टेट के अंदर असेंबली इलेक्शन होता है जिसमें डिफरेंट डिफरेंट पार्टीज जो हैं, जो सीट जीतती हैं, उसका डेटा हमें यहां पे दे रखा है। ऊपर पॉलिटिकल पार्टी के नेम दे रखे हैं, नीचे हमें सीट वोन्स दे रखी हैं कि पॉलिटिकल पार्टी ए जो है वो 75 सीट जीतती है, बी पार्टी 55, सी 37, डी 29, ई 10 और एफ 37। तो उसके हेल्प से ड्रॉ ए बार ग्राफ टू रिप्रेजेंट द पोलिंग रिजल्ट। तो इसका हमें एक बार ग्राफ से रिजल्ट ड्रॉ करना है। और सेकंड पूछ रखा है विच पॉलिटिकल पार्टी वोन द मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट, ये भी हमें बताना है। तो सेकंड वाले का क्वेश्चन तो बिल्कुल इजी दिख रहा है कि कौन सी पार्टी सबसे ज्यादा जीती है, एक की सबसे ज्यादा सीट 75 है तो वो जीतती है। तो हमें अब इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। ग्राफ के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा भाई, ग्राफ के ऊपर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मार्क करनी है, वो कर लेता हूं मैं एक बार। तो मैंने ये हॉरिजॉन्टली एक्स एक्सिस ले ली, ये वाई एक्सिस ले ली। एक्स एक्सिस के अंदर हम क्या ले लेंगे, पॉलिटिकल पार्टी ले लेंगे इस प्रकार से, और यहां पे हम एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे ले लेंगे नंबर ऑफ सीट्स, नंबर ऑफ सीट्स। अब मैक्सिमम वैल्यू यहां पे 75 तक गई हुई है बच्चों, तो हम क्या करेंगे, यहां पे 10-10 की स्केलिंग ले लेते हैं। तो 1 यूनिट इक्वल टू क्या आ जाएगा, 10 सीट्स। तो यहां पे क्या आ गया मेरे पास, ये 10 आ गया, फिर ये 20 आ गया, फिर हमारा 30 आ गया, फिर हम ले लेंगे 40, फिर हमारा आ जाएगा 50, फिर आ जाएगा 60, फिर 70, और फिर हम ले लेंगे लास्ट 80 वैल्यू, क्योंकि 75 मैक्सिमम है। तो पहली पार्टी जो है ए, वो 75 सीट जीतती है। तो ए के लिए हम यहां पे सबसे पहले ब्लॉक बनाएंगे 75, 70 और 80 के बीच में यहां तक। तो इस प्रकार से हमें यहां पे ब्लॉक बना लेना है। ये बन के तैयार हो गया हमारा फर्स्ट वाला ब्लॉक। ठीक है, इसको ज्वाइन कर देंगे तो ये आ गया 75 सीट्स, और यहां पे पॉलिटिकल पार्टी क्या आ जाएगी, ए आ जाएगी। ठीक है भाई, दूसरे पेन से बनाते हैं, इससे थोड़ी सी इंक जो है स्प्रेड आउट हो रही है।
फिर है हमारी सेकंड पार्टी बी, वो कितनी है 55 सीट्स जीतती है। तो बी के लिए हम क्या करेंगे, 55 कहां आएगा 60 और 50 और 60 के बीच में, यहां पे एक ब्लॉक छोड़ के। तो यहां पे हम क्या करते हैं, इनको ज्वाइन कर लेते हैं। ये ब्लॉक बना दिया हमने किसके लिए, पॉलिटिकल पार्टी बी के लिए, ठीक है। फिर सी है हमारा क्या है 37। 37 कहां आएगा भाई 30 और 40 के बीच से थोड़ा सा ऊपर। तो हम यहां पे इनके बीच से थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं इस प्रकार से लाइन, और यहां पे हम एक ब्लॉक बना के तैयार कर देते हैं। तो ये हमारी सी पार्टी आ गई जिसने की 37 सीट्स जीती हैं। फिर क्या है डी पार्टी 29 है, तो 30 से थोड़ा सा बिलो रहेगा, ये बिल्कुल बिल्कुल थोड़ा सा नीचे रख लेते हैं हम। और ये हमारी कौन सी पार्टी होगी, डी पार्टी। ये आ गई भाई पॉलिटिकल पार्टी डी, जो कि हमारी कितनी सीट जीती है 29। ये 37 थी और ये 55 थी। नेक्स्ट जो पार्टी है ई, उसने 10 सीट जीती हैं, तो 10 तक हम यहां पे एक ही ब्लॉक बनाएंगे। तो ये हमारी आ गई 10 सीट्स, और ये हमारी पॉलिटिकल पार्टी कौन सी है ई। एफ कितनी जीती है भाई 37। 37 कहां आएगा, सॉरी हाँ, दो पार्टी ऐसी हैं जो 37 जीती है, मैंने सोचा डेटा गलत हो गया। तो ये भी 37 तक हम लेके जाएंगे एफ पार्टी। तो 37 तक ही हम इसको ड्रॉ करेंगे। ये हो गई हमारी एफ पार्टी जो कि 37 सीट जीती है। ग्राफ आ गया समझ में कैसे बनाना है, बिल्कुल इजी था। अब इसका सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, विच पॉलिटिकल पार्टी वन द मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स। और ये भी पूछ ले साथ में कि कितनी सीट जीतती है, वो भी लिख लेंगे यहां पे। तो यहां पे क्या हो जाएगा हमारा, पार्टी ए वोन मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स, और वो भी कितनी है पूछ रखा हो तो 75 आ जाएगा। ये सेकंड का आंसर आ गया हमारा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और क्यों है वो अभी आपको पता चल जाएगा। इसको मार्क कर लो, एग्जाम में पूछा जाता है ऐसा क्वेश्चन, क्योंकि बच्चे गड़बड़ कर देते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन को सोल्व आउट करने लग जाते हैं कि ग्राफ वाला क्वेश्चन है, बड़ा हलवा क्वेश्चन मिल गया तो हम फटाक से कर लेंगे। बट यहां पे भी कुछ ट्विस्ट आ जाता है क्वेश्चन में, वो क्या होता है वो अभी समझेंगे। देखो क्या है, द लेंथ ऑफ 40 leaves ऑफ ए प्लांट आर मेजर्ड करेक्ट टू द 1 millimeter एंड obtained डेटा इज रिप्रेजेंटेड इन द फॉलोइंग टेबल। यहां पे क्या गया है, एक पेड़ के 40 पत्तों को तोड़ लिया और उनकी लेंथ को मिलीमीटर में मेजर किया गया है, जिसका डेटा हमें यहां पे दे रखा है। क्या है, लेंथ इन mm, नंबर ऑफ लीव्स। लेंथ इन mm मतलब जिन पत्तों की लेंथ 118 से लेके 126 mm तक मिली है, वो कितने पत्ते मिले बच्चों, 3 पत्ते, 3 लीव्स। 127 से 135 जिनकी लेंथ मिली है वो 5 लीव्स थे। 136 से 144 9 लीव्स थे। इस प्रकार से हमें डेटा दे रखा है। रिप्रेजेंट ए या फिर ड्रॉ ए हिस्टोग्राम टू रिप्रेजेंट द गिवन डेटा। हिंट, हिंट यहां पे दे रखा है बट आपको फाइनल एग्जाम में नहीं मिलेगा। फर्स्ट मेक द क्लास इंटरवल कॉन्टिन्यूअस। इसका मीनिंग क्या होता है, यही चीज इंपॉर्टेंट बनाती है इस क्वेश्चन को, कि क्लास इंटरवल को पहले कॉन्टिन्यूअस बनाइए। अब कॉन्टिन्यूअस का मतलब क्या होता है बच्चों, देखो हमारा जो भी क्लास इंटरवल होता है ना, उसमें 2 वैल्यू होती हैं, एक तो लोवेस्ट वैल्यू होती है, एक अपर वैल्यू होती है। ये लोअर वैल्यू, ये अपर वैल्यू। नेक्स्ट वाले में भी ऐसे ही होगी, लोअर वैल्यू अपर वैल्यू। कॉन्टिन्यूअस डेटा में क्या होता है कि फर्स्ट वाले इंटरवल की जो अपर वैल्यू होगी ना, नेक्स्ट वाले की लोअर वैल्यू सेम होनी चाहिए। बट यहां पे क्या है, 118 से 126 है, यहां पे स्टार्ट कहां से हुआ है, 127 से। बीच में जो गैप है वो कितने का है, 1 का गैप दे रखा है। तो ये हमारा क्या है, डिसकॉन्टिन्यूअस डेटा है। तो पहले हमें इस डेटा को कॉन्टिन्यूअस बनाना होता है। बड़ा इजी होता है, घबराओ मत कि हम कैसे बनाएंगे, बिल्कुल सिंपल सा होता है। कैसे बनाते हैं इसको कॉन्टिन्यूअस, यहां पे गैप देखो बच्चों, पहली वाली की अपर क्लास और दूसरे वाली की लोअर क्लास में गैप कितने का है, 1 का। सभी में ऐसे ही 1 का गैप मिलेगा, 135 136 144 145, 1 का गैप है। अब उस 1 के गैप को हमें क्या करना है, इन दोनों क्लास में डिवाइड करना है, बांट देना है। तो कैसे बांटेंगे भाई, 1 का आधा कर लो, कितना हो गया 0.5। 1 का हाफ क्या होता है, हाफ ऑफ 1, तो 1/2 करेंगे तो कितना हो गया 0.5। इसको हमें क्या करना है, जो लोअर क्लास है ना उसमें से तो घटा देना है और अपर क्लास में ऐड कर देना है। क्या कहा है मैंने, इस हाफ को, जो भी गैप होगा ना इनके बीच में, उसका आधा करेंगे, पहले हाफ करेंगे,
फिर उसको हम क्या करेंगे, लोअर क्लास से सब्ट्रैक्ट करेंगे, अपर क्लास में ऐड कर देंगे। सब्ट्रैक्ट फ्रॉम, लिख देता हूं, सब्ट्रैक्ट फ्रॉम लोअर क्लास एंड एड इन, या फिर एडिशन इन अपर क्लास। समझ में आ गई बात। अब देखो यहां पे लेंथ जो है हमारी किस प्रकार से कॉन्टिन्यूस हो जाएगी वो देख लो। नीचे वाले से में से सब्ट्रैक्ट करना है, 118 में से 0.1 गया तो भाई क्या हो गया, 117.5। अपर वाले में ऐड करो तो क्या हो जाएगा, 126.5। क्लियर बात है। ऐसे ही यहां पे 127 में से हटाएंगे तो 126.5, और फिर यहां पे क्या हो जाएगा 135.5। फिर 136 में से घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 135.5, फिर यहां पे 144.5। ठीक है। अब देखो इसका अपर और इसका लोअर मैच कर रहा है ना, अब ये कॉन्टिन्यूस बन गया। ऐसे कॉन्टिन्यूस बनाना है तो एक बार मैं कॉन्टिन्यूस बना देता हूं सबको। तो हमारा यह यहां पे ये कॉन्टिन्यूस इंटरवल बन के तैयार हो गया। अब इस पे आपको ध्यान नहीं देना, ये छोड़ देना है। अब हमें इस डेटा का क्या करना है भाई, हिस्टोग्राम ग्राफ ड्रॉ करना है। अब हिस्टोग्राम ग्राफ कैसे ड्रॉ होता है वो देखते हैं। अब जो हिस्टोग्राम होता है ना बच्चों, वो हमारा बार ग्राफ की तरह ही होता है। बार ग्राफ में हम क्या करते थे कि एक ब्लॉक बनाया, एक का गैप दे दिया, दूसरा ब्लॉक बनाया, फिर एक गैप दे दिया, फिर ब्लॉक बनाया। ऐसे ही हमें बनाना बार ही है यहां पे भी, बट हमारे जो बार होंगे ना सारे के सारे, जो हम यहां पे ब्लॉक बनाएंगे वो सारे के सारे अटैच्ड बनाते हैं, आपस में मिले हुए बनाते हैं। ये हमारा हिस्टोग्राम होता है। अब कैसे बनेगा, यहां पे देखो, एक तो लेंथ हमें दे रखी है, ये सॉरी इंटरवल दे रखा है, और ये हमें नंबर ऑफ लीव्स दे रखी है। तो यहां पे हम एक्स एक्सिस पे तो लेंथ ले लेते हैं, और वाई एक्सिस पे हम क्या ले लेते हैं, नंबर ऑफ लीव्स ले लेते हैं। नंबर ऑफ लीव्स मैक्सिमम क्या है बच्चों, 12 तक। इंटरवल कहां से स्टार्ट हो रहा है, 117.5 से लेके 126.5, ऐसे गैप दे रखा है। तो हम इस गैप को कहां कैसे यहां पे मेंटेन करेंगे, देखो ध्यान से। ये ग्राफ हमारा किससे स्टार्ट हो रहा है, 0 से स्टार्ट हो रहा है। किससे स्टार्ट हो रहा है, 0 से स्टार्ट हो रहा है। बट हमें किससे स्टार्ट करना है, 117.5 से स्टार्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, यहां पे ये थोड़ा सा गैप छोड़ देंगे, यहां तक इतना गैप छोड़ देंगे, और इस ग्राफ के अंदर हम एक यहां पे इस प्रकार से डैश बना देंगे, ऐसे ब्रेक बना देंगे। ब्रेक का मतलब क्या है कि 0 से लेके 117.5 की वैल्यू यहां तक आ चुकी। अब 117 से हम यहां पे आगे अपना इंटरवल स्टार्ट करेंगे। तो ये क्या हो गया, यहां पे 117.5। फिर हमारी वैल्यू क्या आएगी, 126.5। तो नेक्स्ट वाले लाइन पे हम लिख देंगे 126.5। फिर नेक्स्ट वैल्यू क्या आ जाएगी, 135.5। तो यहां पे आ जाएगा 135.5। फिर हमारी नेक्स्ट क्या आएगी भाई, 144.5। तो यहां पे 144.5। फिर नेक्स्ट 153.5। फिर नेक्स्ट अपर वैल्यू लेते चले जाएंगे। अब फिर क्या आ जाएगी, 162.5। फिर हमारी क्या आ जाएगी, 171.5। और फिर हमारी आ जाएगी 180.5। क्लियर बात है। यहां पे हम यूनिट वाइज क्या लेंगे, 2 का गैप ले लेते हैं। ये 2 हो गया, ये 4 हो गया, ये 6 हो गया, ये 8 हो गया, ये 10 हो गया, ये हमारा 12 हो गया। यहां पे लिख भी देंगे 1 यूनिट इक्वल टू 2 लीव्स। ठीक है बच्चों। अब ध्यान से देखो, पहला जो है 117.5 से लेके 126.5, उसके अंदर नंबर ऑफ लीव्स कितने, 3 हैं। तो हम यहां पे क्या करेंगे, यहां से लेके 3 तक हम यहां पे बार बनाएंगे। 3 कहां पे है हमारा, 2 और 4 के बीच में। तो ये हमने क्या बना दी, यहां पे 2 और 4 के बीच में बार बना दी, नंबर ऑफ लीव्स आ गए 3। फिर हमारा नेक्स्ट इंटरवल क्या है, 126.5 से 135.5। तो 126 वाली लाइन तो ये वाली है, और 135 वाली ये है। अब इनका इंटरवल जो है आपस में मैच हो रहा है ना, अपर क्लास लोअर क्लास, तो इसीलिए इसमें ग्राफ जो बनता है वो अटैच बनता है, आपस में मिलके बनता है। ये हमारा हिस्टोग्राम होता है। 126.5 से 135.5 तक नंबर ऑफ लीव्स क्या है, 5 है। तो एक लाइन तो 126.5 की 5 तक हम ये वाली लाइन लेके जाएंगे, ये ले गए, और 135 की भी हम 5 तक लेके जाएंगे, ये वाली लाइन आ गई। तो ये हमारा क्या आ गया, यहां पे नंबर ऑफ लीव्स 5 आ गई। फिर वही नेक्स्ट वाली में नंबर ऑफ लीव्स क्या है, 9। तो इसको 9 तक लेके जाएंगे, तो यहां से लेके हम चले गए भाई ये 9 तक, और यहां पे भी हमने क्या कर लिया, 9 तक ड्रॉ कर लिया। ठीक है। फिर हमारा नेक्स्ट 144.5 से लेके 153.5 तक 12 है।
तो यहां से लेके यहां तक हमारा कितना आ जाएंगे, नंबर ऑफ लीव्स जो है 12 है, तो इसको हम 12 तक एक्सटेंड करेंगे और नेक्स्ट वाली लाइन को भी हम 12 तक एक्सटेंड कर देंगे। ये आ गए 12। फिर नेक्स्ट देखेंगे 153 से लेके 162 तक नंबर ऑफ लीव्स 5 हैं। ये 153 से 162 आ गया, तो इसमें नंबर ऑफ लीव्स 5 तक लेके जाएंगे हम, तो ये 4 और 6 के बीच में ले दिया, ये नंबर ऑफ लीव्स 5 आ गए। फिर नंबर ऑफ लीव्स 4 हैं, तो हम नेक्स्ट वाली लाइन लेके जाएंगे भाई 4 तक, तो ये हमने यहां पे 4 तक ले लिया। फिर नेक्स्ट वाली लाइन हमारी क्या, नंबर ऑफ लीव्स 2 है, तो ये हमने यहां पे 2 तक ले लिया। बस ये हमारा क्या बन के तैयार हो गया, हिस्टोग्राम ग्राफ बन के तैयार हो गया। समझ में आ गया बच्चों कैसे करना है? यहां पे ध्यान देना है बस 117.5 से हमारा इंटरवल स्टार्ट हुआ है, 0 से स्टार्ट होता तो हमें ये बनाने की जरूरत नहीं थी कि हमने इसको ब्रेक कर दिया थोड़ा सी ग्राफ को। 117 से इंटरवल स्टार्ट हो रहा है, अब यहां पे भाई 117 से 0 से लेके यहां तक पहुंचेंगे तो बहुत बड़ा ग्राफ की रिक्वायरमेंट होगी, तो हम इस ग्राफ को यहां पे ऐसे ब्रेक करके दिखा देते हैं कि इसके अंदर 117.5 तक वैल्यू आ गई, यहां से हमने ग्राफ बनाना स्टार्ट कर दिया। क्लियर बात है? अब इसके बेसिस पे हम यहां पे क्वेश्चन देखेंगे। फर्स्ट वाला हो गया। सेकंड देखो, इज देयर एनी अदर सुटेबल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन फॉर द सेम डेटा? क्या कोई और रिप्रेजेंटेशन हो सकती है इस डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए? तो अभी आप सोचो भाई, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन है ये, तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन से हम यहां पे इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मतलब लाइन ग्राफ से भी हम इसको ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहां पे सेकंड वाले में क्या आ जाएगा, द फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, फ्रीक्वेंसी जो आगे सीखेंगे अब नेक्स्ट क्वेश्चंस में आएगा, पॉलीगन इज suitable representation for the given data, ये लिख देंगे। ठीक है भाई, पैराग्राफ नहीं बनेगा इसका। Is it correct to conclude that maximum number of leaves are 153 mm long and why? यहां पे क्या कहा है उसने कि कंक्लूजन निकाला है कि जो मैक्सिमम नंबर ऑफ लीव्स है ना वो 153 mm लॉन्ग है, और क्यों है? तो यहां पे ध्यान से देखो भाई, हम क्या देखेंगे, यहां पे जो नंबर ऑफ लीव्स जो मैक्सिमम है वो कहां पे है, ये रहा 12, तो इसका इंटरवल ये है। ठीक है, अब इस इंटरवल को हम इधर चेक करेंगे, तो यहां पे देखो मैक्सिमम नंबर ऑफ लीव्स क्या है, 12 है, जिनकी लेंथ कहां से कहां है, 144.5 से लेके 153.5 तक है। इंटरवल दे रखा है, किसी की 145 mm भी हो सकती है, किसी की 146 भी हो सकती है, या फिर मान लो हम भाई 12 के 12 लीव्स हैं जिनकी जो लेंथ है 150 हो, 147 हो, 148 हो, लाई तो इसके बीच में ही कर रहे हैं ना, बट एग्जैक्टली सबकी 153 तो नहीं है। तो हम यहां पे थर्ड में क्या लिख देंगे, नो मैक्सिमम नंबर ऑफ लीव्स जो है 12 है, जिनका इंटरवल क्या है भाई 144.5 से लेके 153.5। तो यहां पे क्या लिख देंगे, इट इज नॉट नेसेसरी दैट ऑल लीव्स लेंथ इज 153 mm। ऐसा तो कोई कंपलसरी नहीं है कि भाई जितने भी यहां पे इंटरवल में 12 के 12 लीव्स हैं सबकी लेंथ 153 हो, फिक्स नहीं है, इंटरवल दे रखा है, इतने से इतने के बीच में हो सकती है, बताया मैंने, किसी की कम किसी की ज्यादा भी हो सकती है, तो यहां पे फिक्स 153 नहीं हो सकती। ये हमारे आंसर्स थे, समझ में आ गए। नेक्स्ट जो क्वेश्चंस हैं 5 क्वेश्चंस बच गए, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर करना, ठीक है। और ग्राफ बनाने में मेरे हाथों की हालत ये हो गई है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू स्टूडेंट्स।